ओके दोस्तों, कैसे हो। आज आकृतियों का महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं उन सारों को देखेंगे। पिछले दो पार्ट्स, दो क्लास में आकृतियों की एक आयत वर्ग देखा और एक ट्रायंगल को देखा। आज क्यूब एंड क्यूबॉइड घनाभ की आकृति को देखेंगे। अगर आपको क्यूब घन पूछे किसी वर्गाकार आकृति के अंदर, इस प्रकार मान लीजिए किसी वर्गाकार आकृति के अंदर घनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसमें सीधा डायरेक्ट एक ही देखना कि वो वर्गाकार आकृति है, तो उसमें n क्यूब का सूत्र लगा देना। n की जगह मान क्या लिखोगे, उसमें आप कॉलम में संख्या दर्शा दीजिए 1 2 3 4। इस साइड भी कितने 2 3 4। टोटल बाएं दाएं ऊपर नीचे कॉलम कितने हुए 4, और यहां पर 4 का क्या कर दीजिए आप क्यूब। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसके अंदर टोटल क्यूब आते हैं 64। यदि घन इस प्रकार की आकृति में ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसमें देखिए सेकंड आकृति। यदि आपको ऐसी आकृति मिल जाए और उसके अंदर घन ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले देखना है कि कितने स्टेप हैं, पद कितने हैं। 1 2 3 4 और 5, ये नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। अब सबसे पहले ये देखना है फर्स्ट स्टेप पर कितने घन है, 1 2 3 4 5, उसको उससे गुणा कर दीजिए। दूसरी पर 1 2 3 4 गुणा, तीसरी पर स्टेप पर 3, चौथी पर 2 और पांचवी पर 1 घन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब गुणा किया तो 5 8 9 8 और 5, इसको यदि जोड़ते हैं तो अपन के होते हैं 10 10 सर 16 26 26 सर 9 35। टोटल इसके अंदर कितने घन होंगे 35। यदि घनों को इस टाइप से पूछे तो आप उसके स्टेप को पहले लिख लेना 1 2 3 4 5, और फिर फर्स्ट स्टेप पर कितने, सेकंड पर कितने, फोर्थ पर कितने, 5 पर कितने, उसको यहां पर लिख देना। यदि इसे बेटर करना चाहे तो पहले यहां से 1 2 3 4 5 उल्टी गिनती और वापिस यहां से उल्टी गिनती कर लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं। यदि घन की तीसरी आकृति पूछ ले सीढ़ियों से रिलेटिव, वो कैसे होते हैं देखना। उस आकृति को, उस आकृति के अंदर मान लीजिए इस प्रकार बना दिए हैं डब्बे, और वो पूछना चाहे दी गई आकृति में टोटल घनों की संख्या कितनी है। इस प्रकार की कोई भी आकृति होती है तो घनों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखना है कि स्तंभ कितने स्टेप पर है, 1 2 3 और 4। ये 1 2 3 और 4। अब इन संख्याओं का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, हुए हैं 16 4 20 9 और 1 10। इसके अंदर टोटल घनों की संख्या होगी 30। यदि कोई भी घन इस प्रकार सीढ़ी नुमा एक दूसरे के ऊपर कमी होते हुए जाए तो उसमें उन पदों की संख्याओं के स्क्वायर करके ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके आगे अपन देखते हैं घन के बाद में आकृति नंबर आती है 5 अपन की सरल रेखाओं की। वो आकृति किस प्रकार होगी देखिए। इसके बाद सरल आकृतियों का 5वीं हेडिंग आती है। अब मान लीजिए इसमें देखते हैं, ये कई दफे प्रश्न आ चुका है, पिछले राजस्थान पुलिस पटवार में भी आ चुका है, पुलिस में भी आ चुका है। अब इसमें देखते हैं सरल रेखाएं। अब सरल रेखाएं ज्ञात करनी है तो कैसे देखना। सबसे पहले देखना है कि सरल रेखाओं को किस किस प्रकार गिनते हैं। सबसे पहले एक अपन की रेखा लंबवत होती है, लंबवत रेखा, वर्टिकल।
फिर इसके बाद में रेखा होती है तिरछी, तिरछी रेखा। फिर एक रेखा होती है अपन की क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा या सीधी सरल रेखा। अब यदि इस आकृति में आपको सरल रेखाएं गिननी है तो ये एक पूरी रेखा है, यहां से ज्वाइंट स्थल है, टुकड़े नहीं है, यहां से एक पूरी रेखा है, ये पूरी रेखा है, ये पूरी रेखा है। इसको अलग अलग स्तर से गिन लीजिए। अब लंबवत रेखा है तो ये सीधी इस प्रकार दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली। तिरछी रेखा किसी प्रकार की आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो सकती है, और क्षैतिज रेखा सीधी चलने वाली रेखा। अब इसमें आप अलग अलग टाइप के जोड़ लीजिए। पहले लंबवत जोड़ लीजिए, मान लीजिए लंबवत की 1 2 ये 3, लंबवत की हुई है 3 रेखाएं। फिर तिरछी रेखाएं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तिरछी रेखाएं 4। फिर अपन देखते हैं क्षैतिज रेखाएं, सीधी सरल चलने वाली रेखाएं। ये 1 यहां से यहां तक 1, ये यहां से यहां तक 2, ये यहां से यहां तक 3। अब इनको टोटल आप जोड़ लीजिए, आपकी कुल टोटल इसमें कितनी सरल रेखाएं वो आ जाएगी। 4 3 7, 7 और 3 कितने हो गए हैं, 10 हो गए। इसके अंदर सरल रेखाएं कितनी है, 10 है। यदि इस आकृति को आगे बढ़ा दे जाए, मान लीजिए इस प्रकार कर दिया इसने, ये और ये। अब इसमें आपको जोड़ना है तो पूरा अपन समझ गए हैं कि कौन सी रेखाएं बढ़ी है। लंबवत में तो अपन ने कुछ हेरा फेरी नहीं किए, ने अपन ने क्षैतिज में किए। केवल और केवल 2 रेखाएं बढ़ी हैं, वो कौन सी है, तिरछी रेखाएं। यहां पर प्लस के 2 होते ही टोटल कितनी रेखाएं हो जाएगी, 12 रेखाएं हो जाएगी। अब यदि यही क्वेश्चन इस प्रकार की आकृति में पूछे तो किस प्रकार करना है देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले अपन को बोला है कि लंबवत आकृति गिनिए, क्षैतिज गिनिए, और फिर आगे जो भी बोल रहा है तिरछी आकृति को उसको देख लेना। सबसे पहले लंबवत, क्या इसमें कोई भी लंबवत आकृति है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी लंबवत आकृति। फिर अपन देखते हैं तिरछी आकृति। तिरछी आकृतियों में ये 1 ये 2 और ये 3, और इस साइड गिनते तो 4 5 और ये 6। तिरछी आकृतियों में ये आकृतियां 6 मिली है, मान लीजिए तिरछी आकृति। फिर देखते हैं क्षैतिज आकृति, ये 1 ये 2 और ये 3। अपन को क्षैतिज आकृति मिली है 3। अब इसमें कौन सी आकृति बची है, जो अपन की लंबवत थी वो तो इसके अंदर है ही नहीं। फिर तिरछी आकृतियों को देखते हैं तो ये 1 ये 2 ये 3, इस साइड से देखते हैं तो ये 4 5 और ये 6, और फिर अपन की क्षैतिज हो जाती है ये 1 ये 2 और ये 3। टोटल कितनी आकृतियां हो जाएगी, सरल रेखा की इसके अंदर 9 आकृतियां हो जाएगी। यदि इसी आकृति को मान लीजिए आगे और बढ़ाने चाहें तो जितने जितने आते हैं स्टेप उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। इसके बाद कौन सी आकृति आती है, जो पिछली 2018 की वैकेंसी के अंदर पूछी गई थी। मैं आपको ऑप्शन के साथ आकृति लिख रहा हूं। मान लीजिए आया था कि दी गई आकृतियों में बेमेल आकृति है, दी गई आकृतियों में बेमेल आकृति है, बेमेल आकृति है। बहुत ही बढ़िया सवाल था। पहला मान लीजिए ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन 4, उसमें इस प्रकार लिखी हुई थी। ये पहले ऑप्शन में, ये लिखी हुई थी दूसरे ऑप्शन में, ये लिखी हुई थी आपके तीसरे ऑप्शन में आकृति, और ये यहां पर लिख दी है अपन ने मान लीजिए चौथे ऑप्शन में। अब यही पर्सन वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है जो पिछली राजस्थान पुलिस के पेपर में था। अब इसमें उसने पूछा है कि बेमेल आकृति। अगर अपन सीधे डायरेक्ट पर्सन को नहीं पढ़ते हैं, अपन कह देते हैं बेमेल क्या, इसमें अपन कर बैठते हैं कि ये एक क्या है, वोवेल है, स्वर है, और ये बाकी के क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहां पर पर्सन पूछा है आकृतियों से, तो इसमें बेमेल आकृति कौन सी होगी, तो अपन के अभी अभी जस्ट टॉपिक देखा था सरल रेखांक। इसमें कितनी सरल रेखाएं, 1 2 और 3। इसमें कितनी है, 1 2 और 3। इसमें कितनी है, मात्र 2। इसमें कितनी है, 3। तो बेमेल कौन सी आकृति हो जाएगी, सी आकृति हो जाएगी। इस प्रकार के भी कई खूब प्रश्न पूछे गए। अब आगे वाली आकृति आती है, उसको देखना है अपन को। आगे देखिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आकृतियां का अपन ने पढ़ रखा है। इस प्रकार की आकृति मान लीजिए, इसके अंदर पूछ लिया अपन को टोटल दी गई आकृतियों में स्क्वायर कितने हैं, वर्ग कितने हैं। अगर इसमें अपन ने वर्ग निकालते हैं तो अपन ने फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि वर्ग निकालने की ट्रिक क्या होती है। तो कभी भी कोई भी आकृति होती है वो यदि लंबवत करती है और क्षैतिज करती है तो उसमें अपन ने लास्ट कॉलम की संख्या को लास्ट कॉलम से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 1 2 2 कॉलम में संख्या दर्शा देनी है। इसको इससे लास्ट से गुणा किया तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, इसमें कितने निकले हैं 5। तो अपन समझ गए यहां पर वर्ग है, एक बड़ा वर्ग बना रहा है, दूसरा है छोटा वर्ग बना रहा है। तो इसमें अपन को 1 2 और इस साइड 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1, तो अपन को यहां पर इसमें मिलेगा 5 और इसमें भी कितने मिलेंगे 5। बड़े वाले वर्ग में 5, छोटे वाले वर्ग में 5, 5 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 10, इसके अंदर स्क्वायर हो जाएंगे। यदि बात इसकी आती है, बड़ी महत्वपूर्ण आकृति है, सरल आकृति सीधी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें आपको देखना है क्या है, क्या पहला वाला ये बड़ा वर्ग है, इसके अंदर कितने निकलेंगे। तो अपन ने देखा क्या बड़ा वर्ग एस से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। तो अपन ने लॉजिक लगाया 1 2 और 2, तो ये अपन को देगा कितने 5, और अंदर वाला वर्ग कितने देगा अपन को, इस प्रकार देखते हैं तो कितने हुए हैं 5, 5 और 5 कितने हो गए हैं 10 हो गए। लेकिन इसमें और कहीं पर भी आकृति बन रही है क्या, तो अपन ने देखा है कि 5 इसमें है, 5 इसमें है, 10 आकृति, लेकिन ये क्षैतिज से कट रहा है, उससे कोई भी आकृति का निर्माण हो रहा है क्या, किसी भी आकृति का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 और ये एक बार वाला ये 5 और इसमें बड़े वाले ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो इसके अंदर भी कितने निकले हैं 10 अपन के स्क्वायर निकले हैं। अब मैं आपको यदि ये आकृतियों का 3 क्लासों का टॉपिक पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें जरूर। एक आपको सवाल दे रहा हूं जो पूछा गया है 10+2 के अंदर, उसके अंदर आपको आंसर बताना है कैसे होंगे। देखिए वो प्रश्न क्या है। ये आपका अगर समझ में आई आकृतियां तो आज का ये सवाल है। ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपको इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा। ये सवाल है दी गई आकृति में केवल आयत कितने, इसका पूरा मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे सवाल को सोल्व करना है, कैसे आयत को अलग रखना है, कैसे वर्ग को अलग रखना है, कैसे दोनों को ऐड करना है। इस आकृति के अंदर आपको केवल आयत पूछे हैं, उसकी संख्या बताइए और आप अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।